नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दाविक्टेडा में स्वागत है। आप सभी की बम्पर भर्ती आई है, लगभग 1000 प्लस भर्ती आप सभी की आ रखी है। पूरा डिटेल में आप सबको जानकारी दूंगा, किस विभाग में कैसे सर्विस लेनी है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज क्राइटेरिया, कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, मेल फीमेल सब कुछ आप सभी को डिटेल में बताने वाला है। वीडियो को आप पूरा देख लेना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। अपने तक जानकारी मत रखा करो, केवल अपने बारे में मत सोचा करो, दोस्तों के बारे में सोचा करो, उनको शेयर किया करो, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगा रखो और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले मिल जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, ये वैकेंसी आ रखी है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर टोटल 1455 पोस्ट आ रखी है और यहाँ पर आप सभी की नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती आ रखी है। मगर मैं आप सभी को एक बात शुरू में ही क्लियर कर दूं कि अगर आप उत्तराखंड के निवासी हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, वरना नहीं भर पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन रख दी गई, जैसे कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का। आप कहाँ से लेके आओगे? आप एमपी वाले हो, कहाँ से लेके आओगे? कुछ सर्टिफिकेट है जो उत्तराखंड से ही इशू होने चाहिए, वो कहाँ से लेके आओगे? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है वीडियो पूरी देखनी चाहिए तो आप देखो, वरना जाके आप काम करो, दोस्तों को शेयर कर देना, हो सकता है वो आपके काम के होंगे। ठीक है, उनको शेयर कर देना। तो यहाँ पर किस पोस्ट पे आ रखी है? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे आ रखी है और ऑफिसर की पोस्ट पे आ रखी है, यानी कि पैसा देखो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। अगर इसकी बेसिक पे की ही बात कर ले तो 44,900, यानी कि आप सभी की वैकेंसी, आप समझ रहे हो वैकेंसी कितनी बढ़िया वैकेंसी है आप सभी की। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड पे की वैकेंसी है, लेवल 7 की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1455 वैकेंसी आप सभी की आ रखी है। देखिए, यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई, एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब तक अप्लाई कर सकते हो? ऑनलाइन अप्लाई करना है आप सभी को, 1 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पर अब इसकी वेबसाइट भी क्या है? ukmssb.org। टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक वगैरह दे दूंगा, टेलीग्राम जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अब देखो फीस वगैरह क्या लग रही है, अभी छोटा ओवरऑल डिटेल देता हूं, बाकी डिटेल में नोटिफिकेशन से पढ़ के बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए, जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, यहाँ पर 300 रुपए लग रहा है और SC ST PWD EWS कैंडिडेट के लिए 150 रुपए लग रहा है। ठीक है, और पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करनी है। 29 नवंबर से इसका फॉर्म आ चुका है, 29 नवंबर रिलीज डेट हुई है। एप्लीकेशन आप सभी का 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 1 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी, यानी कि 12 दिसंबर से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट पेमेंट की 1 जनवरी है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए आपके मेरिट के आधार पर भर्ती होने वाली है, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, मतलब कि कोई भी एग्जामिनेशन होने वाला नहीं है। फरवरी 2024 में इसकी डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एज की बात कर ले तो 21 से 42 साल आप सभी की एज रहेगी और यहाँ पर वैकेंसी के बारे में सूचना दे ही दी गई है। आप सभी देख सकते हो कि इसमें 2 तरह की भर्तियां आ रखी हैं, पुरुष महिला दोनों की आ रखी हैं। एक नर्सिंग अधिकारी महिला की है, जिसमें आप सभी के डिप्लोमा धारक अलग रहेंगे और डिग्री धारक अलग रहेंगे। इसी तरह पुरुषों में भी है, डिप्लोमा धारक अलग है, जिनके पास डिप्लोमा है, और जिनके पास डिग्री है वो अलग रहेंगे। सैलरी तो समझ लो कि मजे की सैलरी मिल जाएगी भाई, 70-80 हजार रुपए तो आराम से कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, वैकेंसी भरमार है यहाँ पर। अगर आप वैकेंसी देखना चाहो तो वैकेंसी यहाँ पर देख रखी है, रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर बता रखी है। महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। पुरुषों में बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 292 वैकेंसी पुरुषों में ही है और महिलाओं में तो बहुत ज्यादा वैकेंसी देखा जाए तो लगभग 1000 प्लस महिलाओं में भर्ती है। ठीक है, ये आप सभी का हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। बीएससी नर्सिंग का और जीएनएम कोर्स, जीएनएम के जो मार्क्स मांगते हो वो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, यही सब आपका सभी का होगा। ठीक है, अब मैं इसकी नोटिफिकेशन पढ़ के आप सभी को दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं उसको आप डिटेल में देख लो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर दिख रहा है नर्सिंग अधिकारी पुरुष महिला दोनों के लिए यहाँ पर दे रखा है। दिनांक यहाँ बता रखा, जो मैंने बता रखा। पदों की संख्या बता रखी, मैंने अपने शुरू में बता दिया आप सभी को। ठीक है, ये कुछ आरक्षण की बात हो रखी है, कुछ जो रिजर्वेशन वगैरह मिलने वाला है वो है, आप देख लेना उसको। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बता रखा है कि अंशदायी पेंशन वगैरह मिलेगी। शैक्षिक अर्हता के बारे में बता लेना, क्वालिफिकेशन के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, बस सबसे पहले अनिवार्य अर्हता देख लेते हैं। अनिवार्य मतलब कि ये चीज कंपलसरी है। अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा, या फिर ये नहीं है, भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, अथवा ये भी नहीं है, मान लो आपके पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, मान लीजिए ये भी नहीं है आपके पास। उसके अलावा अथवा के बारे में बोला है,
भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। इतनी क्वालिफिकेशन आप सभी से मांगा रखा है, ठीक है। उसके बाद खा नंबर में बोल रखा है कि उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स, अथवा अगर मान लीजिए वो नहीं है आपके पास, अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये भी नहीं है, या फिर जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी या मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंजीकरण प्रमाण आप सभी का होना चाहिए। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, यानी हिंदी आनी चाहिए। अधिमान अर्हता यानी कि आप सभी की क्या है, एक तरह से प्रेफरेंस मिल जाएगा आपको, ये मतलब एक्स्ट्रा समझ लो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कोई सेना में काम कर रखा हो, टेरिटोरियल आर्मी में, प्रादेशिक सेना जो होती है उसमें काम कर रखा हो, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा, या फिर एनसीसी कर रखा हो बी और सी, तो आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। अब यहाँ पर 6वें नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग अथवा धात्री परिषद में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्राप्त होना अनिवार्य है। अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर लाल रंग से लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि लास्ट डेट आप सभी को क्या है, जनवरी में इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट तक अगर इसकी नहीं होगा आप सभी का, तो आप सभी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ यही, यदि अभ्यर्थी NUID कार्ड का अंकन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। उत्तराखंड नर्सिंग अथवा धात्री परिषद में पंजीकरण करने हेतु आवेदन की रसीद भी मान्य नहीं होगी। यानी कि पूरा रजिस्ट्रेशन चाहिए आप सभी, कोई रसीद से काम नहीं चलेगा। आयु के बारे में बता दिया है कि 21 साल से 42 साल होगा, एज में रिलेशन मिलेगा, ओबीसी SC जो मिलता है मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि उत्तराखंड के जो होंगे उनको मिलेगा, ठीक है। अधिकतम आयु में छूट के लिए थोड़ा सा नियम कानून बता दिया है, जिसको हमें जरूरत नहीं है जानना, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देख लो, अनिवार्य या वांछनीय अर्हता। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये कहां से लेके आओगे, अदर स्टेट वाले कहां से लेके आओगे, धारित करता हो, परंतु यह कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत व लोक सेवा आयोग की बाहर गांव के पदों के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2000 में क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए ये वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा अपने समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य से स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की होगी। यानी कि आप सभी कहां से करके आओगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत अथवा, जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी उत्तराखंड में, जानते हो ज्यादा सेना में बहुत सारे होते हैं, अगर मान लीजिए आपने कहीं और से पढ़ाई की है, कहीं से कुछ किया हुआ है, तो उसके बाद आप सभी को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एनओसी वगैरह के बारे में बता रखा है, अगर किसी विभाग में आरक्षण के बारे में यहाँ इन्होंने बता ही दिया है। और देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें दे रखी हैं, ठीक है। जो जो काम की चीजें हैं वो चीजें देखेंगे, बाकी ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि कहाँ कहाँ कौन सी मतलब कहाँ के निवासी होने चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति के बारे में बता रखा है। यहाँ बोला है कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक, यानी अगर मान लो दो बीवी रखे होगे तो नहीं होगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है। उसके बाद कुछ आप सभी के चयन प्रक्रिया के बारे में बता रखा है। बोला है कि चयन वर्ष बार योग्यता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री डिप्लोमा प्राप्त अंकों में प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयनित किया जाएगा। यानी आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख रखा है कुछ अंक वगैरह के बारे में बता रखा है, आप इसको देख लेना, ठीक है। और क्या कुछ अप्लाई करने के बारे में बता रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा नोटिफिकेशन नहीं है ये, कुछ आपके डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बता रखा है कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, जैसे कि आप सभी का हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उत्तराखंड का फैनी, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS, ठीक है, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह बता रखा है। डिग्री डिप्लोमा ऑल मार्क्स सीट वगैरह, डिग्री डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट, NCC अगर आपके पास है तो आप अप्लाई लगा सकते हो, या टेरिटोरियल आर्मी का कुछ होगा आपके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर फीस के बारे में बता रखा है, ठीक है, तो देख लेना मेरे भाई। चलो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, भर्ती देख ली होगी, सब कुछ बता दिया डिटेल में, बाकी फॉर्म भरते समय अपना डिटेल में देख लेना, ठीक है।
बाकी वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, अगर उत्तराखंड के तो भर देना, नहीं हो तो फिर बाकी लोगों को शेयर कर देना। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।